नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू। ऐसी माँ है तेरी जो अपने ही बेटे को बर्बाद करने में तुली है। अर्चना जी और महेश जी का एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। हर माता पिता की तरह उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी। अपने बेटे को शुरू से ही हॉस्टल में पढ़ाया और स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया। रागिनी अपने भाई से बड़ी होने के कारण माता पिता ने समय रहते ही अच्छा घर परिवार और लड़के को देखकर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। रागिनी को खुश देखकर अर्चना जी और महेश जी बहुत खुश थे। अपनी नौकरी के समय रहते महेश जी ने अपना मकान बना लिया था, जहां सब बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन महेश ने अर्चना से कहा कि हमारा बेटा हमारे पास फ़ोन बहुत कम करता है, हमारा हालचाल बहुत दिनों में पूछता है। तो अर्चना ने कहा ज़्यादा पढ़ाई होने के कारण उसे समय नहीं मिलता होगा, लेकिन वहाँ सुशांत ने एक लड़की से प्रेम हो गया था और उन्होंने अपने मनपसंद शादी की थी। जब उसने अपने माता पिता को बताया तो अर्चना जी और महेश जी बहुत दुखी हुए। और दुखी भी क्यों ना हो, क्योंकि अपने बेटे की शादी के लिए उन्होंने अनेक सपने संजोए थे। लेकिन अर्चना जी ने महेश जी को समझाते हुए कहा, अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी है, उससे कैसे नाराज़गी। चलो उनके पास फ़ोन करो, उन्होंने घर पर बुलाओ। अर्चना जी ने अपने पति से कहा, मेरे लिए मान जाओ और उनके पास फ़ोन करो। तो महेश ने कहा, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। बहुत प्यार से अन्नू को अर्चना जी ने अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। अर्चना जी कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जाने समाज में कैसी उलझन है। अगर सास सीधी हो तो बहू तेज तरार आती हैं और बहू सीधी हो तो सास तेज तरार। ऐसा ही कुछ अर्चना जी के साथ हुआ। वो सीधी तो बहू उतनी ही तेज तरार। शादी के 3 साल बाद महेश जी नौकरी से रिटायर हो गए तो अन्नू और सुशांत को दोनों माता पिता बोझ दिखाई देने लगे। कौन बिठाकर खिलाए उन्हें। महेश जी को हार्ट प्रॉब्लम होने के कारण दवाइयों पर बहुत अधिक पैसे खर्च होते थे। दवाइयों का खर्चा और घर के काम, हे भगवान, कौन करेगा यह सब। अब अन्नू विवेक के सामने रोज नाटक करती कि तुम्हारे माता पिता की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी मम्मी मुझे दुखी करती है। आजकल के लड़के माँ की नहीं बल्कि बीवी की ज़्यादा सुन लेते हैं, शायद, या फिर तेज तरार पत्नी का असल रूप होता है। अन्नू ने सुशांत को समझा बुझाकर मकान अपने नाम करा लिया। महेश जी से धोखे से साइन करा लिए गए। मकान अपने नाम कराते ही अन्नू और विवेक ने उन दोनों को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा दिया। अर्चना जी और महेश जी बहुत दुखी थे। क्या इसी दिन के लिए बच्चों को सूखा में सुलाने के लिए माँ गीले में सोती है? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपने हिस्से का निवाला अपनी संतान को खिला देते हैं और खुद की खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों की खुशियों को बढ़ावा देते हैं? माना मकान मरने के बाद बेटे को ही देना है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि बेटा जीते जी माँ बाप को मरा समझ कर घर से निकाल दे। जब बेटी को पता चला तो वह दौड़ी आई, अपने माँ बाप को अपने साथ जबरदस्ती अपने घर ले गई। वह भी यही सोच रही थी कि उसके अंदर कोई सुपर पावर होती तो आज अपने माँ बाप को उनका हक दिलवा कर रहती। उसने अपने पति से बात की, सुपर पावर तो तुम औरतों के अंदर जन्मजात से ही होती है। रागिनी के पति ने रागिनी से कहा, मम्मी पापा को यहाँ लाकर तुमने अपनी पावर का पहला सही इस्तेमाल किया है, अब आगे देखो
मैं क्या करता हूँ। अर्चना जी बहुत दुखी थी। क्या दिन दिखाए भगवान ने, बेटी के घर रहना पड़ रहा है, वह भी अपना घर होते हुए। दामाद ने अर्चना जी और महेश जी को समझाया, आप बेटे पर मुकदमा कर सकते हो। नए कानून के हिसाब से अगर बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता तो माँ बाप उनकी शिकायत कर सकते हैं और बेटा बहू उनको उन्हीं के घर से निकाल सकते हैं। पहले तो दोनों माने नहीं, अपने बेटे से मुकदमा किसको मुंह दिखाएंगे। और जो उसने आपको घर से निकाल दिया और धोखे से मकान अपने नाम कर लिया, उसका क्या? उसको उसके किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए। आप क्यों दर दर की ठोकरें खाए। बहुत समझाने पर अर्चना जी और महेश जी मुकदमे के लिए तैयार हो गए। दामाद जी ने मुकदमा दायर कर दिया। आज कोर्ट में अर्चना जी और सुशांत आमने सामने थे। सुशांत कहने लगा, सही कहती थी अन्नू, ऐसी माँ है मेरी जो अपने ही बेटे को बर्बाद करने में तुली है। अर्चना ने सुशांत से कहा, और तुमने जो माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, उसका क्या? आपको यह भी शर्म नहीं आई कि लोग क्या कहेंगे? इस मकान पर तो हमारा हक है, सुशांत ने कहा। अर्चना ने सुशांत से कहा, मैं क्यों सोचूं कौन क्या कहेगा। जब तुमने अपने माँ बाप को बेघर कर दिया था, उस समय यह लोग कहाँ गए थे? मैं क्यों किसी की फिक्र करूं? जिंदगी हमारी बर्बाद हो रही है तो फैसले भी हम ही लेंगे। मैं अपना घर होते हुए भी बेघर हैं क्या? इसी दिन के लिए खून पसीना एक करके घर बनाया था। अब घर से तुम लोग बाहर जाओ और अब अपनी बहू के साथ मिलकर बनाना घर अपना। जब हम खराब तो क्यों हमारे घर में रहना? हक तो तब होता जब तुमने माँ बाप की सेवा की होती। बिना कुछ कहे तुम अपने हक की बात कर रहे हो, और हमारा हक का क्या? बेटा, क्या माता पिता का कोई हक नहीं होता? क्या बुढ़ापे में उन्हें बेघर कर दिया जाता है? कहकर अर्चना जी कोर्ट से बाहर चली गई। कुछ दिनों में अर्चना जी और महेश जी को घर का कब्जा मिल गया। अन्नू और विवेक को घर खाली करने का ऑर्डर दिया गया। सुशांत ने माँ से कहा, माँ अपने सुशांत से ऐसे ही मुंह मोड़ लोगी। अर्चना ने कहा, उस समय यह सुशांत कहाँ गया था जब तूने अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया था? लोग क्या कहेंगे माँ? मैं क्यों सोचूं कि कौन क्या कहेंगे? तुमने जैसे हमारे साथ किया वैसे ही तुम्हें मिला। अब हमारे कर्मों के फल इसी जन्म में मिलते हैं बेटा। अर्चना ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर आ गई। बेटी ने माँ को सहारा दिया। उसे पता था माँ बहुत भावुक है, कुछ दिन तो लगेंगे माँ को संभालने में। लेकिन हाँ, यह जरूरी था कि माँ ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। बेटी और दामाद की सुपर पावर ने अर्चना जी और महेश जी को अपना हक दिलवा दिया। तो दोस्तों, क्या अर्चना की बेटी ने अपने माँ बाप को हक दिलवाकर सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।